एक डाउट करो भाई पहले। सेकंड मतलब ये है सतीश, मैं इंग्लिश ट्रांसलेट कर दूंगा। एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ हिंदी में छपा है। हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ना आप लोग, क्योंकि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है। तो मैंने सही लिखा कि नहीं, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। सुनो, आप इमेजिन करो, सुनना बस, समझना है ना। एक वेक्टर है C, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, मैंने यूं ही बना दिया। एक वेक्टर है क्या, ठीक, इसके बीच में कौन होगा, उसके ठीक बीच में से पार करके जा रिया हैगा, कौन जा रिया हैगा। ये तीनों वेक्टर C ही मान लो, एक्स वाई जेड तो नहीं मान सकते ना। ठीक है, ठीक है, तीनों कैसे हैं, कोप्लेनर। तो डिटर्मिनेंट, पहली शर्त क्या, और दूसरी चीज, यहां पर एंगल क्या होगा, मान लो स्टार, यहां भी क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में एंगल का कॉस स्टार माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 1। अरे भाई क्यों 1, मैं तो इसकी खोज में निकला हूं। वन प्लस वन ऊपर वाला। ओ हेलो भाई, इधर देख। उससे अच्छा तो एलएमएन ले लेते क्या, अल्फा बीटा गामा की जगह क्या एलएमएन। ठीक है, अब जो है सो। और इधर वाला क्या, -3 + 4 -0, और नीचे क्या 5, 3 4 5, और इसका क्या, तो ये तो कट गया 90। तो माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इजिकल टू 5, 1/5। सही है। एक अल्फा बीटा गामा का रिलेशन यहां से आएगा, अल्फा इंटू कुछ, बीटा इंटू कुछ, गामा इंटू कुछ। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, आपके हाथ में अल्फा बीटा गामा, मगर एग्जैक्ट अल्फा बीटा गामा नहीं आएगा, इन टर्म्स ऑफ गामा आएगा। हो सकता है, हुआ थोड़ी। सुनो ना अबे गोलू, देख, रिजल्टेंट इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, बट डायगोनल इज नॉट एंगल बाइसेक्टर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। खेल खत्म आपका। अरे ये बनेगा कि नहीं बताओ, आंसर आएगा कि नहीं। नहीं, मेरे मेथड से आंसर आ रहा है कि नहीं, ये तो करके दिखाओ मेरे को। भाई 2 इक्वेशन मिली और हमको 3 की वैल्यूज बताना है। तो सुनो, मैं तरीका सिखा दूं, ऐसे करना। सुनो सुनो, बोर्ड पे देखो। मैं इसलिए तो सुकून से बैठा था कि तुम मेहनत कर लो, फिर मैं सलाह दूं। सुनो, -4 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू क्या, 4 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 7 गामा। और वो क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या, माइनस गामा माइनस 1/5। ठीक, ओहो सही है। इस इक्वेशन को 4 गुना कर दो तुम, इन दोनों को अब तुम घटाओगे तो बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गामा, फिर तुम इसको 3 गुना करना, फिर घटाना, तो गामा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गामा। तो अल्फा बराबर कुछ गामा, बीटा बराबर कुछ गामा, और गामा तो हुआ गामा। तो आपको गामा की टर्म्स में अल्फा बीटा गामा मिल गया। अब आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, आप निकाल देना। यूनिट वेक्टर कैसे, उसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 1। तो गामा की 2 वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक बनेगी आंसर।
करिए करिए, आंसर तक पहुंचने की दिशा में कुछ कदम बढ़ाइए। अरे होमवर्क में डालो यार इसको, नहीं तो अपना टारगेट पूरा नहीं होगा। आपको मेथड आया समझ में? उसके बाद भी पूरा करना, आंसर तक पहुंचना। मुझे क्वेश्चन काम का लग रहा है, आने की उम्मीद लग रही है। यस, तो आप पूरा एक बार कर लोगे तो अच्छा रहेगा। पूरा एक पेज छोड़ो इसके लिए और फिर अपनी शीट उठाओ। ये लो भाई तुम्हारा पैकेज। वो कॉम्प्रिहेंशन है 3 चिपके चिपके, वो करके दिखाओ। हाँ ठीक है ना, आप आंसर इससे पूछ लो क्या है। सिंगल डायरेक्शन में है तो अजीब अजीब सा ना, तो लोड क्यों ले रहे हो यार? अरे तो मेरी सिली मिस्टेक या उसकी सिली मिस्टेक? मेथड आ रही समझ में? मिटाओ इसको। मेरे वो 3 कॉम्प्रिहेंशन करो। कौन से नंबर के यार? 330, 31, 32 करो भाई, थोड़ा स्पीड में कर डालो। इसका मतलब ये भी 4 और ये भी 4, तो ये -4 पे 4 हुआ। अबे -4 पे 4 हुआ तो फंक्शन में आपने -4 रख दिया भाई साहब। अच्छा एक और खास चीज, -b/2a क्या हो गया? b/a बराबर 8 हो गया भाई, तो b बराबर 8a हो गया भाई, तो b बराबर 8a रख दिया। 8 चौक 32। गजब। c = 16a + 4 हो गया क्या? ओ देखो तो बे, b बराबर 8 है और c बराबर ये, आप भाई साहब इसमें रख दो 8a का होल स्क्वायर -4a और 16a + 4 = -8। क्वाड्रेटिक एक ही बन गई, ए के 2 आंसर। छू, ए तो 0 हो ही नहीं सकता बे। 8 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 16 दूनी 32 दूनी 64। अरे गजब यार, फुट डाला तुमने, हीरो हो तुम। अबे ये क्या हो गया? अरे खां, ये इससे कट गया तो कटने वाली चीज बराबर 0। लाहौल बला कुवत, धरती के बोझ और दे फिटजी की टेस्ट सीरीज। 0 नहीं, इन्फिनिटी। गोलू वहां a बराबर 0 होगा, टिक कर आएगा तू। और मैंने तो ऐसे ही बोल दिया कि a 0 नहीं आ सकता। LHS में a 0 रखो तो ये 0 ये 0, 0 बराबर 8, 0 बराबर 8 होता होगा तुम्हारे यहाँ। चेहरे की रौनक खत्म हो गई तुम्हारे, रात रात जाग रहे हो ना तुम? हाँ, या दोपहर भर सो रहे हो? कुछ तो गड़बड़ है, खाना नहीं खा रहे हो ठीक से, कुछ गड़बड़ तो है। नूर खत्म हो गया चेहरे का। सरल निगम, ओ बोलो रे। a बराबर कितना? ओ सॉरी, तो a बराबर कितना साहब? 1/2। a बराबर 1/2, तो a बराबर 1/2 भाई साहब आप उधर रख दीजिए। तो b बराबर देखना 4 है क्या, और c बराबर देखना भाई। अब तुम्हें पूरा फंक्शन ही पता चल गया। तो f0 मतलब c की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी साहब? 12। और ट्वाइस ऑफ f1 मतलब इन तीनों को जोड़ दो, इसको ट्वाइस करके जोड़ दो, यानी कि 1, 8 और 24 जोड़ दो, यानी कि 8 और 25 जोड़ दो। तो 12 भी तो जोड़ना है, तो 24 और 25 जोड़ दो। सॉरी, 12, 8 और 24 जोड़ना है, 12, 8 और 25 जोड़ना है। हाँ, अरे गजब यार, 45 आंसर आंखों आंखों में हो गया। इफ अल्फा इज वन ऑफ द रूट ऑफ fx देन द वैल्यू ऑफ, ठीक है, अच्छी बात है। सुनो, ये पिछली क्लास का क्वेश्चन है। तुम्हें अल्फा पता चल गया तो fx इजिकल टू क्या हो गया? 1/2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12। तो 1/2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 बराबर 0 का रूट है अल्फा।
तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा प्लस 24 बराबर 0 का रूट भी तो अल्फा ही होगा। तो ये जो तुम्हें लिख कर दिया है ना, अल्फा क्यूब प्लस 10 अल्फा स्क्वायर प्लस 40 अल्फा प्लस 39, इसे डिवाइड कर दीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा प्लस 24 से, तो जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर। करिए करिए। अब तीसरा क्या कह रिया, 1/2 और 3/2 और 3x, इसकी रेंज नहीं बता पाओगे क्या? -b अपॉन 2a आप पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 9/16 D4 डाग होगा आंसर। अच्छा, कुछ डोमेन दी है क्या? मैंने ओवरऑल रेंज निकाल दी। हाँ, तो फिर अब ये भी देखना पड़ेगा। हाँ, उसी में देखना पड़ेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 -6 प्लस 6 छक 8 0 यानी कि 6। तो 0 रखने पे 6 दे रिया, -2 रखने पे 8 दे रिया, और -3/4 रखने पे 39/8। 39/8 मतलब 8 चौक 32। ये है साहब ग्राफ। तो 3/8 से 8 तक बी हुआ ना आंसर। अरे यार शिट, आंसर तो लिखवाओ यार। 330 का क्या आया? 331 का लिखवाओ, 332 का बी। 331 तुमको निकालना था यार, रिमाइंडर तुमने कहाँ निकाला? कौन सा? -9। चलो, अब 333 अपन कल कर चुके हैं, हमने कल कर लिया था। तो 334 करो, इसको लिखो भाई जिसको लिखना। 334 करो। ये आंसर लिखते चलो, पीछे आंसर नहीं छपे, पीछे आंसर नहीं छपे। ये सबसे आखिरी पेज कोरा है, उधर लिख लो। और नालायक टिक मत कर, यहां लिखो, किसी और को काम आए। शीट फैक्टर बन रहे हैं क्या? ऊपर नीचे कहीं पे भी नहीं बन रहे। b² 9 -4ac यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव। अरे ऊपर वाला भी ऑलवेज पॉजिटिव, नीचे वाला भी ऑलवेज पॉजिटिव, सो ओवरऑल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इंफिनिटी पर क्या मिलेगा? 1। इंफिनिटी पे क्या मिलेगा? इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अरे मुझसे बातें तो करो। जब हम प्लस इंफिनिटी रखेंगे तो ये आपस में बराबर, ये ऊपर वाले को छोटा करेगा, ये नीचे वाले को बड़ा करेगा। तो छोटा अपॉन बड़ा, 1 से कम। कब? प्लस इंफिनिटी पे। और माइनस इंफिनिटी पे ये ऊपर नीचे बराबर। माइनस इंफिनिटी ये नीचे वाले को छोटा करेगा, और माइनस माइनस प्लस इंफिनिटी ऊपर वाले को बड़ा करेगा। तो नेगेटिव इंफिनिटी पर 1 प्लस इंफिनिटी पे 1 माइनस। तो अच्छा, 0 रखने पर क्या दे रहा है? तो ये ग्राफ यूं जाएगा। माइनस इंफिनिटी रखने पर 1 से ज्यादा x, y, और प्लस इंफिनिटी रखने पर 1 से कम। इतना एनालिसिस तो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाना चाहिए। मान लो रेंज मांगी होती और 4 ऑप्शन होते, उसमें से जिसने नेगेटिव वैल्यू इंक्लूड कर रखी है सीधा काट के कैंसिल कर दो, क्योंकि ऊपर वाले का भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, नीचे वाले का भी नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव अपन पॉजिटिव। सही। आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, किया? y' बताइए। हाँ वही बताओ, यानी कि 1 -1 और 1, एक जगह मिनिकीमा एक जगह मैक्सिमा। तो अब आप इसमें 1 रख दीजिए। 1 रखने पर क्या आएगा भाई? और -1 रखने पर क्या आएगा? 7।
तो बात खत्म हो गई। ये लो साहब, ये 7, ये 1/7। मेरे ग्राफ में कहाँ कमी है भैया? ग्राफ भी बनाओ आप लोग। तो आंसर क्या क्या हुए भाई इसके? अबे ए बी हुआ ना है। अब करिए 335। अरे सबसे पहले gx की मैक्सिमम वैल्यू निकालो और फिर fx को उस वैल्यू +3/4 से छोटा कर दो। उस तेरी 334 का आंसर क्या लिखा था अपन ने? अरे मजाक कर रहे हैं यार, मैं तो समझा कैसा कर रहा क्वेश्चन है। वेवी कर्व बन जाएगा, सही बात। यह क्वांटिटी को ऑलवेज नेगेटिव रहना। अब मुझे बताओ बी स्क्वायर बोलना भाई तू, -4ac, डी नेगेटिव तो नीचे वाला ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऊपर वाले को नेगेटिव होना पड़ेगा तभी तो ओवरऑल नेगेटिव। तो ax² + 2a + 1x + 9a + 4 इज लेस देन 0। यह क्वांटिटी ऑलवेज नेगेटिव कब होगी? जब a कैसा हो एंड d कैसा हो। तो b² -4a, तो 4 गया 0 में, और a² + 2a + 1 -9a² - 4a। अब यहां से और यहां से आप मुझे आंसर दीजिए। तुमने ये सब किया था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी करो। कुछ गलत है? ऐसा हो रहा है क्या? अब ये बन रहा है a नेगेटिव रहे तो सिर्फ इधर वाला -∞ से -½ नॉट इंक्लूडेड, तो ओनली a हुआ क्या? सॉरी ओनली b हुआ क्या? बताओ, मोर देन 1 में सिंगल करेक्ट आ गया। 336 करो, इसको मिटा दूं। हैव अ कॉमन रूट, मगर ऊपर वाले का d देखो तुम नेगेटिव, इसका मतलब ये है p + i/q, ये भी क्या है? अब इन्होंने एक इक्वल बोला। अब ABC यदि रियल नंबर है तो दूसरा भी उसका कोफैक्ट क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेट। तो इसकी स्थिति दोनों रूट्स फॉर्म हो गए, तो पक्का a/2 - b/-3 c/5। तो a = 2 लैम्बडा, b = 3 लैम्बडा, c = 5 लैम्बडा। तो इसका सम हुआ a + b + c = 10 लैम्बडा। तो लैम्बडे की वैल्यू, ABC नेचुरल नंबर है, ये उनने अड़ीबाजी कर दी तो लैम्बडा भी पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। तो 10 और 20 हो सकता है आंसर, 15-25 नहीं। तो भाई 336 का AC है। मैच मैट्रिक्स मत करो आज करो 338, वो भी मैच मैट्रिक्स। 339 कर दो, हो रही या नहीं हो रही? आओ देखो 339, n = 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 0 ले लिया मैंने। तो a1 + a-1 / a0, यानी कि अल्फा + बीटा + अल्फा + बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो अल्फा + बीटा 1/अल्फा 1/बीटा 2। तो बस अल्फा + बीटा -b/a -b/a c/a/2 4। कितने लोगों ने ऐसी बुद्धि चलाई? क्या नाम भैया का? शुभम साहू, प्रतीक श्रीवास्तव। बाकी लोग की दिमाग ही नहीं चल लिया। जल्दी आंसर आया क्या? बहुत बढ़िया, मेरा लिख लो। अबे अगली क्लास में तो नई शीट चाहिए पड़ेगी बे। सीताराम।
है 8:30 तक है टाइम, वो तो पिछली बार मैं थका हुआ था इसलिए छुट्टी कर दी थी। रोक दें आज की क्लास, रोक दें। 3 क्वेश्चन बचे हैं इस शीट के। अगली क्लास में मान लो शीट तैयार नहीं हुई तो यही करके काम चलेगा, ठीक? मगर मैं कर दूंगा तैयार। एक काम करना ना, ये 3 करके लाना, मैं स्पीड में बोर्ड पे कर दूंगा जिससे कि कैमरे में हो जाए और अपन नई शीट करेंगे। 2 मैच द कॉलम और 3 इंटीजर, ठीक दादा? मिलते हैं परसों। और घर में ओल्ड क्वेश्चन पेपर करते रहो, नया करने की जगह मत करो। इसको घर में मत करना, अपन यहीं पे करेंगे, नहीं तो फालतू टेंशन होगी क्योंकि ये एडवांस है। आप घर में मेंस और AI-EEE के पुराने क्वेश्चन खूब करो, पार्ट 1 पार्ट 2 खूब करो। होली खेलना कोई दिक्कत नहीं, मूड फ्रेश हो जाता। और अपन मिलते हैं ट्यूसडे के टेस्ट में। वो मदाम बैठी है बाहर, दंगल की हीरोइन, उनसे बात करूं।